हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द परफेक्ट जॉन। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ साइंस के एक सेट है, ठीक है। सेट वन है, पार्ट वन वीडियो, जिसमें आप लोगों को 108 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। सो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मतलब नहीं देखते हैं वीडियो, तो आप लोग देख सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के करवाए जा रहे हैं 2006 से लेकर 2006 से प्रीवियस ईयर 2021 तक के ऑल सब्जेक्ट्स के करवाए जाएंगे। सो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। पैरामेडिकल स्पेशल सेट है ये, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्त आप लोग की तैयारी करते होंगे, अदर होंगे तो कोई, उनको ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। इससे आप लोगों को क्वेश्चन आराम से 2-3 आराम से बना के आइएगा। इस सेट को जरूर देखिएगा अंत तक, ठीक है। साइंस का है इम्पोर्टेंट, 108 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितने? 108 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सब वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। और आप लोग एक बात है, आप लोग मतलब लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, थोड़ा लाइक वाइक शेयर कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेट मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास की कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग है, जो कार्बन डेटिंग विधि किसकी वायु को निर्धारित करती है, मतलब अपनाई जाती है। कार्बन डेटिंग से किसका अनुमान लगाया जाता है? तो जीवाश्म जो रहता है ना, जितना पुराना है जीवाश्म, उसका मतलब अनुमान, उसका मतलब कितना वर्ष पुराना है, यह सब जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का, ठीक है। जीवाश्म को ही जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, अत्यधिक शराब के सेवन करने से कौन सा अंग मतलब जो है प्रभावित हो जाता है? तो लीवर, ठीक है। यकृत प्रभावित हो जाता है ज़्यादा मतलब नशा करने से, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जितना भी नशीला मतलब पदार्थ होता है उसमें कौन सा हार्मोन मतलब वही निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन, ठीक है। चाय में भी निकोटीन ही पाया जाता है। ये क्या है? एंजाइम, वही मानिए मतलब रसायन हुआ, ठीक है, निकोटीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास ये, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? आप लोगों को सभी को पता होगा, रक्त बैंक एस्पिरिन काम करता है, मतलब तिल्ली रंग ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? तो एस्पिरिन को, ठीक है। हरे पौधे का प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या बोलते हैं? ठीक है। हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करता है, उसकी इकाई मतलब छोटा इकाई, उसको क्या बोलते हैं? तो क्वांटोसोम बोलते हैं, ठीक है। क्वांटोसोम, प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटोसोम बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास का, क्लोरोफिल की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास की, मानव, ठीक है, शरीर की रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? मतलब WBC, ठीक है, वो विड ब्लड कार्पल होता है, ठीक है। इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है बीमारियों से बचाने के लिए इसका वर्क है, ठीक है। अब RBC का पूछेगा तो RBC का वर्क क्या है? तो वो मतलब ब्लड को मतलब क्या करता है, मतलब रंग प्रदान करता है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मतलब वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, RBC, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 है मेरे पास की, मछली के यकृत में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के शरीर में कितना मतलब कोष्ठ होता है? हृदय में, ठीक है। हृदय में कितना होता है? 2 होता है। वही पूछ देता है कि मानव के शरीर में कितना कोष्ठ होता है? तो मानव शरीर में आप लोगों को पता होगा, बहुत से बच्चों को मानव शरीर में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं हृदय में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन 7 है हमारे पास की, मानव शरीर के रक्त के अवांछनीय पदार्थ को पृथक्करण करने के कार्य को कौन अंग करता है? मतलब पृथक्करण का काम कौन करता है? तो पृथक का काम कौन करता है? यकृत, किडनी, ठीक है। किडनी मतलब छानने का काम कौन करता है? प्यूरिफिकेशन, ठीक है, कौन करता है? तो किडनी करता है, ठीक है। विक, जिसको हिंदी में वृक्क बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 8 है हमारे पास कि 40 वर्षों पूरे होने जाने पर चर्चित अपसारा क्या होता है? ठीक है, जब 40 साल पूरा हो जाता है वो चर्चित मतलब अपसारा क्या होता है? तो न्यूक्लियन रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। क्वेश्चन 9 है मेरा डायनो का क्या काम है? ठीक है, डायनेमो, ओहो, डायनेमो, ठीक है। डायनेमो का क्या कार्य है? तो डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को उत्पादित करता है, ठीक है। डायनेमो आप लोग को पता होगा, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 है हमारे पास की, पिचलेंडी, ठीक है, पिचबलेंडी के कौन सा रिएक्टिविक तत्व प्राप्त किया जाता है? तो कौन सा प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिरगिट के त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? मतलब गिरगिट के त्वचा आप लोग देख पा रहे होंगे, कभी
उजला हो जाता है, कभी मतलब काला, कभी कैसा, मतलब उसका कलर परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। या विस्कोपरा भी आप लोग देखे होंगे, उसका भी कलर परिवर्तन होता है। तो वो सब किसके कारण होता है? तो उसकी त्वचा में जो है ना मेले क्या पाया जाता है? मेलेनोफोर नामक मतलब आंशिक रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, मतलब उसके ऊपर त्वचा में ऐसा कोशिका होता है ना, वो मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है टेम्परेचर के अनुसार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मतलब पाया जाता है कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है, ठीक है, रासायनिक में सेल्यूलोज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13 है, आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। 13 क्वेश्चन है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों को वार्षिक वल्य क्यों नहीं होता है? मतलब समुद्र के किनारे जो पेड़ उगता है ना, उसमें वार्षिक देखिएगा, पेड़ में मतलब ऐसे ऐसे छल्ला है, उसको नोचिएगा तो उसमें देखिएगा मतलब वलय निकलता है। तो उससे क्या अनुमान लगाया जाता है पेड़ के छल्ला के वलय से कि कितना वर्ष का हुआ, उसको क्या बोलते हैं? वार्षिक वलय, ठीक है, वार्षिक वलय। तो ये समुद्र के किनारे जो पौधे होते हैं उसमें वार्षिक वलय नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो क्योंकि क्या होता है, वहाँ के जलवायु की स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, मतलब वहाँ के जलवायु हमेशा सेम रहता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें वलय ही नहीं पाया जाता है। समुद्र के किनारे का जो वृक्ष है उसका पता ही लगाया जा सकता है कि कितना वर्ष का हुआ, बट हम लोग मतलब जंगल उंगल है उस सब का वृक्ष को पता लगाया जा सकता है कि यह कितना वर्षों का हुआ, किसको गिनकर? तो वार्षिक वलय को गिनकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे कि क्वेश्चन 14 हमारे पास की मतलब वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान को किस शाखा में अंतर्गत रखा गया है? मतलब वृद्ध अवस्था को जो अध्ययन किया जाता है उसको किस में रखा जाता है? जीरेंटोलॉजी में रखा गया है, ठीक है, जीरेंटोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास की डालोमाइट, ठीक है, डालोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, ठीक है। डालोमाइट का किसका अयस्क है? तो डालोमाइट कैल्शियम का ही अयस्क है, ठीक है। चलिए अगर आप लोग इस सारे क्लास का मतलब इस क्लास का PDF पाना चाहते होंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 है मेरे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला सी, विटामिन सी। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवला में, ठीक है, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में इसकी ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? जो ध्वनि है उसकी तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो ऑडियोमीटर, ठीक है, ऑडियोमीटर बोलते हैं, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो एग्जाम के लिए पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग का मतलब 4 ऑप्शन नहीं है, क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 4 ऑप्शन देने में टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए मैंने एक एक ही ऑप्शन दिए हैं जो उत्तर है, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं करिएगा कि भाग जाइएगा, तो देखिए ये आंसर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 18 की दूध का खट्टा होने के किसके कारण होता है? दूध खट्टा किसके कारण होता है? जीवाणु के। अब दूध में, अब दही में पूछ जाएगा, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस, आप लोग को पता होगा, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 19 है हमारे पास कि श्वेत के वर्ण क्रम, ठीक है, मतलब श्वेत प्रकाश के वर्ण मतलब स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? मतलब सबसे ज़्यादा विचलित कौन रंग हो जाता है? तो बैगनी। और सबसे कम विचलित होता है कौन? तो लाल होता है, ठीक है, आप लोग को पता होगा लाल सबसे ज़्यादा तरंगधर, मतलब लाल मतलब सिग्नल क्यों लगाया जाता है? आप लोग को पता होगा, जानते होंगे, तरंगधर के कारण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग स्क्रीन पे देखो, 20 है हमारे पास की रेफ्रिजरेटर, ठीक है, मतलब फ्रिज, आप लोग जिसको फ्रिज बोलते हैं, उसमें शीतलता किसके कारण थी? कौन सा गैस उसमें बनता है? तो फ्यून बनता है। कौन गैस बनता है? फ्यून, ठीक है। फ्यून का सूत्र आप लोग, फ्यून को क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोला जाता है, ठीक है। फ्यून को क्या बोला जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, फ्लोरोकार्बन भी बोला जाता है, ठीक है, कार्बन भी बोला जाता है। किसको? फ्यून गैस को क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो CCl2F2, ठीक है, CCl2F2 होता है फ्यून का सूत्र या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 21 है मेरे पास कि दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध से दही बनने के लिए आप लोगों को पता होगा लैक्टोबैसिलस, सभी को बेसिक पता होगा, ये तो नहीं पढ़ना है कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस आप लोग याद करके ही आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? मतलब देखिएगा डायलिसिस सबसे ज़्यादा किसको होता है? तो बुजुर्ग में होता है, ठीक है, डायलिसिस
क्या होता है, तो उसमें किडनी होता है ना, वो मतलब क्या होता है, डायलिसिस मतलब किस अंग को प्रभावित करता है, तो किडनी को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे पास कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। मनुष्य का मतलब जो मस्तिष्क है उसमें सबसे बड़ा भाग क्या है, सेरिब्रम है। ठीक है, सेरिब्रम मतलब ब्रह्म मस्तिष्क। ठीक है, सेरिब्रम। और सबसे छोटा पूछेगा मस्तिष्क में मतलब माइंड का सबसे छोटा पार्ट, तो सबसे छोटा पार्ट क्या है, छोटा पार्ट प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क। तो सबसे बड़ा भाग को क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है आइसोप्रोपिन। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 24। ठीक है, 24 है मेरे पास कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है। मतलब राइफल जब चलाते हैं तो उसमें मतलब पीछे की तरफ कुछ झटके आती है। ठीक है, उसको क्या वो मतलब किसके कारण आता है, तो रैखिक संवेग के संरक्षण। ठीक है, रैखिक संवेग के संरक्षण। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। 25 में मेरे प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का मतलब संश्लेषण कौन वैज्ञानिक ने किया था। आप लोग सभी को पता होगा, हरिगुरु खुराना ने जीन का सबसे पहले मतलब किया था। ठीक है, संश्लेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल काहे नहीं होता है, काहे नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का गैस का है वर्ग मतलब माध्य मूल वेग न है। वेग क्या है, पलायन वेग के अधिक होता है। पलायन वेग मतलब बहने वाले वेग से भी अधिक है उसका वेग, इसी के कारण वहाँ पे वायुमंडल क्या होता है, नहीं होने के कारण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 क्वेश्चन आप लोग इसमें देख पाओगे, किसी एक से कोशिकीय सवाल। ठीक है, मतलब यूनिसेलर। ठीक है, यूनिसेलर एल्गीए। ठीक है, एल्गीए सवाल को क्या बोलते हैं, एल्गीए। ठीक है, इंग्लिश में का प्रयोग अंतरिक्षीय साधन सुविधा के पूर्ति के लिए किया जाता है। किसका, तो क्लोरेला का। ठीक है, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला क्या है, एक सवाल ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबर, ठीक है, पॉलीमर। पॉलीमर मतलब बहुलक किसका है, तो आइसोप्रोपिन। ठीक है, आइसोप्रोपिन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। देखिए आइसोप्रोपिन का फॉर्मूला होता है C5H8। ठीक है, आइसोप्रोपिन याद कर लीजिए। आइसोप्रोपिन मतलब क्या है, रबर है। ठीक है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपिन C5H8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि द्रव के चौथा अवस्था, आप लोग सभी को पता होगा कि द्रव के चौथा अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था को चौथा अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, अब देखिए पानी है ऐसा है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। 13 क्वेश्चन नंबर की प्रतिवर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है। प्रतिवर्ती धारा है जो ना, उसका माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है, तप्त तार अमीटर। ठीक है, या अमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अमीटर से किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्वेश्चन नंबर बस प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। और प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ किसके कारण होता है, तो ध्रुवन से। ठीक है, ध्रुवन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 32 क्वेश्चन नंबर की खनिज संरक्षण की दृष्टि से हीरा क्या है। हीरा आप लोग को पता होगा कार्बन का ही एक रूप है। ठीक है, कार्बन का एक रूप है हीरा। ठीक है, जो सबसे चमकीला। ठीक है, हीरा मतलब हीरा में चमक किसके कारण होता है, तो परिकीर्णन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्वेश्चन नंबर ग्रह गति मतलब ग्रह गति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कोपलर ने किया था। ठीक है, कोपलर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी होगा एग्जाम में, पूछा भी है पीएम के, मतलब हम देखे हुए हैं, मेरा एक्सपीरियंस। कौन किया था ग्रह गति का, तो कोपलर ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्वेश्चन नंबर की हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो हाइड्रोजन बम आपको पता होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, और परमाणु बम पूछेगा तो नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम करती है, नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम करती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर। ठीक है, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार
52 में किया था एडवर्ड टेलर ने, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे 35 हमारे पास की प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने, ठीक है। आप लोग को बताए हैं अभी ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के आराम से याद कर सकते हैं। तीनों का क्या है मेरे पास ट्रिक? ईंट पे नाच, ठीक है, ईंट पे नाच, आराम से याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और प्रोटॉन की खोज किसने की? इस ट्रिक के माध्यम से। जैसे ईंट, ई से क्या हो गया मेरा? इलेक्ट्रॉन। किसने किया? तो थॉमसन ने किया। प से प्रोटॉन हुआ, किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। ना से न्यूट्रॉन हुआ। छ से चैडविक ने किया। अभी क्या पूछा? प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड। आप लोग पर देखिए कितने आसानी से याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन याद करने का ट्रिक, इसका वीडियो भी मैंने चैनल पे बनाई है, देख सकते हैं वहाँ से भी। कौन किया? ईंट पे नाच, ठीक है। तो आप लोग याद कर पाएंगे। भूल जाते हैं बहुत बच्चे, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के भूल गए। जा कौन होगा, कौन होगा? 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, खोजते रह जाएंगे आप लोग। जो बताया ट्रिक ईंट पे नाच याद कर लीजिए, कभी जीवन में नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 36। वीडियो के अंत तक बने रहिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोट्स उनके साथ मतलब उसके जुड़े क्वेश्चंस, उससे जुड़े ट्रिक बताते चलता हूँ। चल देखते हैं 36 क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाई जाती है? इसके पहले ही बताया हूँ कि पानी है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है मेरे पास कि हीरो के संबंधन में करेक्ट क्या होता है? मतलब कैरेट, मतलब जैसे सोना में करेक्ट कितना करेक्ट है सोना? तो 24 करेक्ट। 24 करेक्ट मुलायम होता है, उसको बनाया जाता है तो मतलब उसमें मिक्स करके, ठीक है। हीरा में मतलब जो कैरेट का है उस किसके अनुपात लगाया जाता है? तो हीरा के भार से पता लगाया जाता है कि कितना कैरेट का हीरा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन है मेरे पास कि गैल्वेनीकृत लोहे का किसका लेप होता है? मतलब गैल्वेनीकृत मतलब लोहा होता है, उस पर किसका लेप होता है? तो जिंक का होता है। साइकिल के देखिएगा हैंडल रहता है, वो क्या होता है? उजला होता है, उसमें किसका परत रहता है? तो जिंक का, इसी का रहता है, ठीक है। और क्रोमियम का भी चढ़ाया जाता है, जिंक का भी चढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 39 क्वेश्चन है मेरे कि भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया गया था, ठीक है। मतलब विज्ञान दिवस पूछ सकता है क्वेश्चन, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को क्यों ही मनाया गया विज्ञान दिवस को? क्योंकि सीवी रंजन द्वारा प्रभाव के खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन 14 है मेरे पास कि 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था? तो मतलब सीवी रमन का जन्म भी हुआ था 7 नवंबर 1888, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 41 क्वेश्चन है वैसे आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम में की जाती है? क्यों बोला जाता है कि आयोडीन का ही नमक ले? क्योंकि मतलब वो मतलब गलगंड, ठीक है, गलगंड नहीं होने देता है। गलगंड मतलब देखिए गर्दन पे किसी का हो जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गलगंड। उसके गर्दन तो लटक जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गलगंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है मेरे पास 42 क्वेश्चन है मेरे पास कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है? अब देखिए विद्युत अभी पढ़े हैं डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। लेकिन विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में प्रयोग करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 43 हमारे पास कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरा पौधा में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वांटा सोमा बोला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 44 हमारे पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? मतलब पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखोगे। सूर्य सदैव पूर्व के निकलता है, क्योंकि जो सूर्य है सदैव पूर्व से निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 66
46 क्वेश्चन नंबर इसकी, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो पौधा में है उसमें निर्धारण के लिए मतलब यंत्र मतलब किसका वाष्प दर मतलब कितना है उससे किससे पता किया जाता है, किस यंत्र के द्वारा, तो फोटोमीटर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन है उसकी, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, Pb3O4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। मतलब विटामिन के है जो ब्लड को थक्का होने में मदद करता है, कि वो कहाँ पे निर्माण होता है, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, कोलन में होता है उसका निर्माण। चलिए क्वेश्चन है 49, डार्क एवरेंज क्या है। डार्क एवरेंजर क्या है, तो क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 है मेरे पास की, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी आप लोग को सबको पता होगा, सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है, एल्गियल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास कि किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 52, मेनिंजाइटिस मतलब है नमक रोग शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है। आप लोग पढ़े होंगे 10th में, क्या है मेनिंजाइटिस पढ़े होंगे ना, छोटा वाला बुक आता था पतला, उसमें था मेनिंजाइटिस हो गया था। ठीक है, मेनिंजाइटिस क्या है, एक ज्वर है जो दिमागी बुखार भी बोला जाता है, वो दिमागी बुखार होता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। चलिए क्वेश्चन 53 देखते हैं। 53 क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मानव शरीर के रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है। मतलब थक्का किसके कारण नहीं पाया जाता है, क्योंकि हेपेरिन पाया जाता है। ब्लड में कौन उपस्थित होता है, हेपेरिन। जैसे ही आपके शरीर में थोड़ा कट गया, ब्लड निकलता है तो जम जाता है। क्यों जम जाता है, क्योंकि हेपेरिन पदार्थ जो है ना, हेपेरिन ये क्या होता है, जैसे ही O2 मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो मर जाता है, मतलब वो डिस्कार्ड हो जाता है। ब्लड में हमारा हेपेरिन है, लेकिन जैसे ही वो O2 से संपर्क करेगा वायु से, वो क्या होता है, खुद ही समाप्त हो जाता है, इसीलिए ब्लड थक्का हो जाता है। और हेपेरिन क्या है, वो ब्लड को थक्का नहीं होने देता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 54 क्वेश्चन है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केटल में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। मतलब केटली में जो पानी है वो किस विधि द्वारा गर्म होता है, कन्वेक्शन द्वारा। ठीक है, कन्वेक्शन द्वारा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 55 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। 55 क्वेश्चन है मेरे पास की, वृद्धों के चिकित्सात्रीय अध्ययन, ठीक है, वो क्या बोला जाता है। ठीक है, बुढ़ा आदमी है उसका मतलब मेडिकल स्टडी में क्या बोला जाता है उसको, तो गेरियाट्रिक्स। ठीक है, गेरियाट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, बुढ़ों के मेडिकल अध्ययन को गेरियाट्रिक्स बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। 56 मेरे पास क्वेश्चन है मेरे उसकी, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है। देखिएगा, हाइपोग्लाइसेमिया है जो किसके कारण होती है, तो ग्लूकोज की कमी से होती है। ठीक है, 57 क्वेश्चन है मेरे पास की, HTLV-2 नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है, तो कौन सा, एड्स। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, ये मतलब एसिड एक्वायरमेंट, मतलब एसिड एक्वायर्ड इम्यूनी डिफेंसी मतलब सिडम। ठीक है, डिफरेंस सिडम होता है एड्स का। HIV इसको मतलब HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफरेंसी वायरस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 58 क्वेश्चन है मेरे पास की, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, कहाँ गया क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो
गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे। एंजाइम मिलता होता है, मतलब एंजाइम क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 60 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत लीवर में होता है। ठीक है, लीवर में ही पित्त का एक निर्माण होता है। ठीक है, टाइम आप लोग को वीडियो बड़ा हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है चलिए 60 ही क्वेश्चन रखते हैं। और जितना बच गया इसमें क्वेश्चन 108 थे और माइनस कर लीजिए 60, जितना बच गया 48 बचा। शायद 48 क्वेश्चन आप लोगों को मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका करवा दूंगा। 48 क्वेश्चन दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें साइंस के लाए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो आज इतना ही अंत करते हैं, मिलते हैं पार्ट 2 में। दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो चैनल को अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन हिट नहीं किया, जल्दी से जल्दी ज्वाइन होइए। सारा PDF लेना चाहते होंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डायरेक्ट के डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी से वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं मोटिवेट होकर और वीडियो ला सकूँ, आप लोग की तैयारी और भी बेहतर हो सके। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।